क्या छुट्टी लेना गलत है? और अगर नहीं है तो हमें छुट्टी लेने के लिए बहाना क्यों बनाना पड़ता है? और अगर बहाना नहीं है तो क्या हम छुट्टी नहीं ले सकते? आज जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, या ये रीजंस का बात तो सिर्फ जॉब के लिए हो गया। आप अगर घर भी संभाल रहे हो, आप अगर खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, जो भी आपका करंट स्टेटस है, क्या आप उस चलती हुई ज़िंदगी से ब्रेक नहीं ले सकते? और अगर लेना चाहते हो तो आपको रीज़न बनाना पड़ता है, आपको बहाना बनाना पड़ता है। ऐसे क्यों? जैसे कि हमारे चैनल का मुद्दा है कि हम अलग अलग नज़रिए से देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है और हम उस प्रॉब्लम को किस वे से देख रहे हैं। वैसे ही आज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा अलग नज़रिए से देखने का ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली जब भी हम छुट्टी की बात करते हैं, या जब भी कोई काम है, किसी ने हमें बुलाया है, कोई फंक्शन है, या हमें खुद रेस्ट करना है, जो भी रीज़न है, हमें बहाना चाहिए या बहाना बनाना पड़ता है। ये रियलिटी है आज की। बट ऐसा क्यों? चलो स्टार्ट करते हैं एक कॉरपोरेट से, या कोई भी जॉब जो करते हैं उन लोगों से, और हम पैरेलली बाकी एग्जांपल्स के साथ भी हम कनेक्ट करके डिस्कशन करेंगे कि हम उन केस में भी इस छुट्टी वाले वे को या ब्रेक वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। सो बेसिकली देखो, एज अ एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे चाहिए छुट्टी, ओके, तो आप लोगों ने, काफ़ी सारी लोगों ने आज तक मतलब आप भी कहीं ना कहीं वर्किंग होंगे, या आपकी खुद की कंपनी होगी, जो भी आपका स्टेटस है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपको रीज़न बनाना पड़ता है। लेट्स कंसीडर मुझे कल परसों 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, ओके, या मुझे अगले हफ्ते, एक हफ्ते के अगले महीने में 1 वीक के लिए छुट्टी चाहिए, जो भी स्टेटस है आपका, ओके, आपको चाहिए। बट फिर आप एप्लीकेशन करते हो, कैन आई टेक अ लीव ऑन दिस डेट्स, कैन आई टेक अ लीव ऑन दिस स्पेसिफिक पीरियड। आपके जो भी मैनेजर्स होते हैं वो डिनाई करते हैं। हाँ, मतलब काफ़ी जगह अप्रूव भी हो जाता है तुरंत, ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं हर केस में ही वैसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये रीजंस पे क्यों आते हैं, हम बहाने बनाने में क्यों आते हैं, वो हमारे आज का वीडियो का मेन मुद्दा है। ओके, तो उसको कैसे हैंडल करें, वो उस नज़रिए को हमें देखना है एक्चुअली, ठीक है। तो मान लो उसने डिनाई कर दिया, आपके मैनेजर ने आपका रिक्वेस्ट डिनाई कर दिया, तो आप सोचते हो कि मैंने बताया था कि मुझे छुट्टी चाहिए, बॉस ने मना कर दिया, आपके मैनेजर ने मना कर दिया, तो अगले टाइम आप जब आते हो तो आप बहाना बना के आते हो। इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई मर गया है, मुझे फंक्शन में जाना है, ऐसे नॉर्मल जो आपके रीज़न है वो आप बाजू में रख के इमरजेंसी क्रिएट करते हो, ताकि फिर सामने वाला डिनाई ना कर सके। सामने वाला फिर अप्रूव कर देता है, या अप्रूव की बात ही नहीं आती, फिर आप इमरजेंसी बोल के निकल जाते हो, चाहे फिर आप घूमने क्यों निकल जाए, बट आप इमरजेंसी के रीजंस के साथ जाते हो। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद को पूछो कि मैंने परमिशन ली ही क्यों, मैंने उस पर्सन को ऐसे अथॉरिटी क्यों दी कि वो मेरी लीव रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा या डिनाई करेगा। देखो, एक प्रोसेस होती है, मैं भी समझता हूँ, हर एक जगह की एक प्रोसेस होती है और होनी भी चाहिए, बट कंपनीज ने आपको लीव्स आपके अकाउंट में क्रेडिट करके दी है, जो कि आपकी राइट्स है, तो वो लेने के लिए आपको रीजंस की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है, जो जिन पर्सन्स के साथ आप काम करते हो, जो आपके मैनेजर से, जो सीनियर से, वो थोड़े अलग लेवल के होंगे, वहाँ पे आपको हैंडल कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको गलत वे में नहीं जाना है, गलत वे में मतलब कि थोड़ा अलग डायरेक्शन में नहीं जाना है कि आपको फिर बहाने बनाने पड़ेंगे कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो वे में हमें नहीं जाना है। सबसे पहला, मुझे छुट्टी चाहिए, रीजन ही नहीं होना चाहिए, मेरे अकाउंट में छुट्टी पड़ी है, आई वॉन्ट दिस लीव, दैट्स इट, आई एम ऑन लीव, ये आपको बताना है फॉर्मली आपके मैनेजर्स को, आपको सीनियर्स को। हाँ, ट्राई करो कि आप थोड़ा प्री प्लान लीव लो, बट अगर होता भी है कि मुझे अभी लगता है कि मैं थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका हूं, तो मुझे कल काम नहीं करना है, यस, आई शुड सेंड अ मेल विद दैट कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं कल काम पे नहीं आऊँगा, दैट्स इट।
एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। आप लोग मेरे बात को ट्रस्ट नहीं करोगे, बट दिस इज द फॉर्मल प्रोसेस एंड दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस एक्चुअली, कि आपको सिर्फ फॉर्मली बताना है कंपनी को कि मैं नहीं आऊंगा कल, या मैं कल काम नहीं कर सकता, वॉट एवर इट इज। यू शुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट, वाई आई विल नॉट वर्क, और मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नो, you have your rights to take a break at any point of time because they gave you those leaves। आपने मांगी नहीं है, सबसे पहले तो कंपनी ने आपको लीव दी है और वही आपको चाहिए, तब तो इश्यू आना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपने सारी लीव्स खत्म कर दी है, अभी अनपेड लीव्स की बात आ गई तो भी इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप खुद एग्री कर रहे हो कि मुझे पेमेंट ना दो बट फिर भी मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। हाँ, अब इसके पीछे थोड़ा गलत मतलब मत निकालो कि भाई, तो आप लोग बोलेगे भूषण ने बताया था कि यार छुट्टी ले सकते हैं, तो फिर मैं महीने महीने भर छुट्टी ले लूंगा, तब तो कंपनी चलेगी नहीं। फिर आपके भरोसे बैठी है ना कंपनी, तो छुट्टी तब लेनी है जब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, सच में कुछ इमरजेंसी है, सच में आपको कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो भी है। बट जेन्युइनली ये पॉइंट का मुद्दा ये था कि आपको रीजंस नहीं बनाने हैं। जब आपको छुट्टी लेनी है, यू हैव टू कम फॉरवर्ड, आई एम ऑन लीव, नॉट लाइक कैन आई टेक अ लीव। जब आप परमिशन मांगोगे, सामने वाले के पास अथॉरिटी देते हो, तो सामने वाला डिनाई करना भी उसके पास राइट है। फिर ये बात को समझो। और सबसे पहले, अभी जब भी हम छुट्टी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग नज़रिए से हम देखते हैं और इस पॉइंट को, जब भी हम छुट्टी लेते हैं, क्या हम छुट्टी के टाइम पे खुद पे टाइम स्पेंड करते हैं? देखो, हम बोलते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे काम करके बहुत थकान आ चुकी है। बट सच में जो छुट्टी आप लेते हो या जो भी आपको वीकेंड्स मिलते हैं, हमें जो वीकेंड्स दिए गए हैं कंपनीज की तरफ से, क्या हम सच में उस वक्त में रिफ्रेश होते हैं? क्या सच में हम वो टाइम खुद पे स्पेंड करते हैं? खुद की एनर्जी जो ड्रेन हुई है उसको वापस लाने में खर्च करते हैं, रेस्ट करके रिफ्रेश होते हैं? ये सबसे बड़ा सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि सब एक्सक्यूजेस या जो भी कुछ है आप बना के छुट्टी तो ले लोगे कैसे भी करके, या वीकेंड्स भी है, बट अब वीकेंड आ गया कि आप घूमने चले गए, पार्टीज करने चले गए। देखो, ब्रेक इज नॉट इक्वल टू ट्रैवलिंग ओनली, ब्रेक इज नॉट इक्वल टू जब आप बाहर जाओगे या पार्टीज करोगे, वो नहीं है ब्रेक। ब्रेक सबसे पहले तो है रिफ्रेशमेंट। आपको जो वीकेंड्स दिए गए हैं, कहीं पे एक वीकेंड होता है, एक दिन होता है, कहीं पे 2 दिन का वीकेंड होता है, तो ये जो दिया गया है ना, ये आपको आपकी एनर्जी रिफ्रेश करने के लिए दिया गया है। आपको जो थकान हुई है पूरे हफ्ते भर में, उसको रिफ्रेश करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले उस पॉइंट को समझो। और हम दिन ब दिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है, हम थकते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है जिंदगी से, ऑलमोस्ट सब लोग की जो डेली जॉब में जाना पड़ रहा है, ये है वो है। ये क्यों है? क्योंकि हम खुद को रिसेट ही नहीं कर पा रहे, और खुद को रिसेट करने पे टाइम दे ही नहीं पा रहे। सेल्फ टाइम जो होता है, जिससे हम खुद को एनर्जेटिक बना सके, इंथुजियास्टिक बना सके, वो हम देना ही नहीं चाहते, वो हम दे ही नहीं रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। तो ये प्रॉब्लम है। तो क्या हमने ये सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं? वो ब्रेक ले लेते हैं, बट किसके लिए? खुद पे काम करने के लिए, खुद को रेस्ट देने के लिए। ये हम कभी नहीं सोचते। अभी जैसे कि चलो, ये सिर्फ नॉर्मल एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं मेरी कहानी बताता हूँ, मेरा एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले कंपनी में मैंने एक्चुअली विदाउट एनी रीज़न, ओके, मुझे लगा कि ब्रेक की ज़रूरत है, तो मैंने कंप्लीट 1 मंथ के लिए विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी रीज़न पूरा 1 महीना छुट्टी ली थी। उसमें 20 दिन मेरे पेड थे, 10 दिन मेरे अनपेड थे। फिर भी मैंने पूरा 1 महीना छुट्टी ली थी। इसमें कोई रीज़न नहीं दिया था। सब लोग शॉक थे। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि लोग इतना शॉक क्यों है। मतलब मैं एक्चुअली उसके बाद थोड़ा एनालिसिस किया कि लोग इतना डरते हैं छुट्टी लेने के लिए। लोग 2-2 दिन के लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं मैनेजर्स को, बड़ा बड़ा मेल लिखते हैं। शादी में भी 1 हफ्ता ही 2 हफ्ता ही छुट्टी ले पाते हैं। ये एक्चुअली मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ। तो यही पॉइंट मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे लगा कि आई वॉज मेंटली एग्जॉस्ट एट दैट टाइम, तो या तो मैं जॉब छोड़ दूँ। तो जॉब छोड़ना इज वॉज नॉट अ गुड डिसीजन दैट टाइम, कि फिर जॉब छोड़ के मैं क्या करूँगा, फिर और फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, फिर नई जॉब पानी है, फिर और नया टेंशन। तो उससे अच्छा टेकिंग अ ब्रेक इज ऑलवेज अ राइट चॉइस।
ब्रेक लो। ये आपके लिए है, आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके लाइफ के लिए और आपके फैमिली के लिए पूरा करेक्ट डिसीजन है। सो बेसिकली मैंने 1 मंथ छुट्टी ली एंड मैनेजर आस्क व्हाट इज द रीजन। आई told him directly that there is no any specific reason, I just want to take a break, that's it. Okay, and with this approach when I told him, इस अप्रोच से जब मैंने उनको ये बताया, he also didn't say anything. Yes, because उनको भी पता है चीज़ें क्या है। बट जब आप जाते हो ना कि नहीं मुझे नानी के घर जाना है, मुझे 2 दिन की शादी है, ये ऐसी रीजंस लेके जाओगे ना, तो फिर वो लोग आपको नहीं बोलेंगे फिर ये भूषण नहीं, ये काम है, वो करके जाओ, ये करके जाओ, छुट्टी नहीं ले सकते या फिर घर से काम कर लो, ये जो भी कुछ है। जब आप एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, नो वन विल डिनाई योर लीव्स। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो। देखो, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। लीव्स के ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा, छुट्टी नहीं देते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, मेरा तो 12 बजे तक काम चलता है, मेरा तो 12 घंटे काम चलता है, 24 घंटे काम चलता है, सैटरडे भी काम चलता है, संडे भी काम चलता है। आप लोग ये बताने से अच्छा आप हैंडल करना सीखो ना सिचुएशंस को। मेरी कंपनी ऐसी है, मुझे फिर घर की फैमिली की शादी थी, उसमें भी जाना नहीं पड़ा, उसमें भी टाइम नहीं मिला। ये क्या रीजंस क्या है बताओ मुझे। आप खुद अप्रोच आप अच्छे नहीं रख रहे हो, इसीलिए आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। ये नज़रिए से देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, माइंडसेट ये मेन मुद्दा है हमारे चैनल का। और फिर से मैं वहीं पे क्यों रिलेट करूँगा, आप सोच ही नहीं रहे हो उस वजह से, जिस वजह से आपने सोचना चाहिए, जिस वजह से आपने वो हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। जब आप ये करोगे, सामने वाला भी आपको कुछ नहीं बोल सकता। दैट्स द मेन पॉइंट। चलो बात करते हैं, सिर्फ जॉब वालों ने ही छुट्टी लेनी चाहिए क्या? बिजनेस वाले जो लोग हैं उनको तो ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनको तो ज़्यादा स्ट्रगल है, डेली कैलकुलेशंस करना पड़ता है, डेली हिसाब किताब कि आज कितना हुआ, कल कितना करना है, जो भी कुछ है 10 लोगों के साथ कनेक्ट करो। अरे यार, आपको भी ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक दिन में ग्रो हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा सारी चीज़ों के लिए, आपको भी टाइम देना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। देखो, सबसे पहले कोई भी एक एम आप अचीव करना चाहते हो तो सबको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अचीव करना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, लखपति बनना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्यों ना ज़्यादा मेहनत करूँ, थोड़ा कम सोता हूँ, सैटरडे संडे भी काम करता हूँ, तो छुट्टी नहीं लेता हूँ, ब्रेक नहीं लेता हूँ, तो फिर मेरा जल्दी अचीवमेंट हो जाएगा। नहीं होगा, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, और उसके कारण आपका जो 2 साल में काम होने वाला था ना, वो आपका 5 साल तक रखड़ जाएगा। ये बात को समझो, सेल्फ टाइम इज़ रियली रिक्वायर्ड। रिसेटिंग योर सेल्फ इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ लेजीनेस। आपके लिए टाइम निकालना, आपके लिए ब्रेक निकालना, यही आपको आगे लेके जाएगा। ब्रेक निकालना मतलब खुद पे काम करो, खुद रिफ्रेश हो, आराम करो। रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ घूमने चले जाओ, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पार्टीज में जाओ। ब्रेक मीन्स आप खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सेल्फ टाइम इज़ मोर रिक्वायर्ड। वाई? क्योंकि जब आप सोचते हो ना खुद के अंदर से, तब आपको चीज़ें ज़्यादा एनर्जेटिक मिलती है, तब आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती कि लाइफ है क्या और हम कर क्या रहे हैं और हमें अचीव क्या करना है। जब आप सिर्फ सराउंडिंग के साथ ही घूमते हो, लोगों के साथ ही घूमते हो, तब आपको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं। अब आते हैं जो लेडीज़ है, जो होम मेकर्स है, घर संभालती है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता, और करते भी है तो बहुत कम लोग बात करते हैं। देखो, हम लोग वर्किंग है, हम लोग काम करते हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, बाहर जाते हैं, कॉलेज हो, स्कूल हो, हमें तो सैटरडे संडे जैसे वीक ऑफ्स मिल जाते हैं, वीकेंड्स में। जैसे देखिए, डेली भी हमें 8 घंटे का काम करके आराम ही है, बट बाकी का जो फुल डे रेस्ट है वो है सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। बट क्या जो घर की लेडीज़ है उनके लिए कोई ऑफ बनाया गया है? और अगर नहीं बनाया गया है तो क्या आपको लगता है वो ज़रूरी है, वो भी चाहिए, वो भी नेसेसरी है उनके लिए? बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है सिर्फ खाना ही बनाना है, घर पे ही तो रहते हैं, तो क्या ही ज़रूरत है? देखो, कोई भी चीज़ आप लाइफ में कुछ भी करो, मैं कॉलेज के एग्जाम्पल के ऊपर भी आने वाला हूँ।
आप पढ़ाई करो, काम करो, घूमो, सब चीज़ों से ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रेक चाहिए, वो आपका हक है। ब्रेक नहीं लोगे तो आप कभी भी बाउंस बैक नहीं करोगे, आपका एनर्जी जो है वो हमेशा ड्रेन ही होते जाएगा। ब्रेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो ब्रेक का यूज कैसे करना है वो आपके हाथों में है, बट ब्रेक चाहिए सेल्फ टाइम के लिए, सेल्फ यूज के लिए। इट्स नॉट फॉर फ्रेंड्स, इट्स नॉट फॉर फैमिली ओनली, सेल्फ यूज के लिए चाहिए। सेल्फ को रिसेट करने के लिए, खुद को रिसेट करने के लिए, खुद को एनर्जेटिक बनाने के लिए। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको भी सोचना पड़ेगा, जो होम मेकर्स है, जो लेडीज़ घर में रहती है, जो किचन काम वगैरह करती है, घर का काम करती है, उनको भी ये सोचना पड़ेगा। हमें भी बहाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे हस्बैंड को या मतलब किसी लेडीज़ को किसी के उसके हस्बैंड को या घर के लोगों को बताना नहीं है मुझे ब्रेक क्यों चाहिए। दिस इज़ अगेन योर राइट, कि आपका वो राइट है कि आपको कब ब्रेक लेना है। यू शुड टेक द ब्रेक। यस, आप भी एग्जॉस्ट होते हो, तो आप एग्जॉस्ट होते हो, ये आपको समझ में आ रहा है, बट आपको ये सिखाया नहीं गया या आपको ये बताया नहीं गया कभी कि आपको भी वो ब्रेक लेना अलाउड है। कुछ भी करो, घर वाले किसी दूसरे आदमी को वो खाना बनाने के लिए बोलो, या फिर आप ब्रेक लेके बाहर खाना खाने चले जाओ, जो भी है आप करो, बट आप भी ब्रेक लो। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो कंटिन्यू आप भी एग्जॉस्ट होते चले जाओगे, फिर फ्रस्ट्रेशन आपका भी बढ़ता है। जो हमें हमारे अंदर आज चिड़चिड़ापन आ गया है ना, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि हम कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली। चाहे फिर वो घर का काम हो, चाहे फिर वो ऑफिस का काम हो, जो भी है, चाहे फिर वो बिजनेस हो, जो भी चीज़ आप करते हो, चाहे फिर आप स्पोर्ट्स में काम करते हो, फिर आप स्टूडेंट हो, हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। जो वीकेंड्स मिलते हैं उसमें हम रिसेट नहीं कर पा रहे खुद को, या फिर जब छुट्टी चाहिए, एक्चुअली हम मेंटली एग्जॉस्टेड, तब हम छुट्टी ले ही नहीं रहे हैं। दोज आर द मेन रीजंस एक्चुअली। ये वीडियो बनाने का सच में मेन मुद्दा था। आप प्लीज़ ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर करो जितने भी हो सके, कि ये पॉइंट को थोड़ा अलग नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। छुट्टी लेना सच में अच्छी चीज़ है, एन्जॉय करो, बट वही है कि थोड़ा खुद को टाइम देना सीखो। वो नहीं दोगे तो फिर आपका पूरा इतना घूमना वगैरह सब वेस्ट है, क्योंकि आप खुद ही वो एनर्जेटिक वे में ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। यही है सबसे पहला मेन रीज़न। वही है कि कॉलेज स्टूडेंट, क्या वो थक नहीं सकता? जाहिर सी बात है, वो भी थक सकता है। क्या उसमें उसको अगर काम नहीं करना है तो पढ़ाई तो करनी है, डेली कॉलेज जाना है, डेली स्कूल जाना है। जो बच्चे हैं उनको भी ब्रेक की ज़रूरत है। बीमार ही पड़ेंगे तो ही छुट्टी चाहिए, अगर बारिश आई तो ही छुट्टी लगेगी, क्यों नहीं? वो उनको भी राइट्स है, वो भी ब्रेक ले सकते हैं। क्योंकि आपको जब थकान महसूस होती है, उसी वक्त अगर आप ब्रेक ले लेते हो, चाहे फिर वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, या फिर 1 हफ्ते का हो, आगे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर सकते हो। बट उस वक्त अगर आपने फ्रस्ट्रेशन में काम कर लिया तो आपकी जो थकान है वो बढ़ती ही जाती है। यही है मेन मुद्दा इस पूरे वीडियो का। तो बेसिकली थोड़ा अलग नज़रिया मैंने बताया कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते हो, और सबको एक्चुअली राइट है लीव्स लेने का, छुट्टी लेने का। वो सिर्फ दिमाग में आज फिट कर लो, और एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, रीजंस नहीं चाहिए, हम स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएंगे, आई एम ऑन लीव, दैट्स इट। ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। देखो, चीज़ें एक दिन में नहीं बदलेगी। अगर आपने अभी आदत लगा के रखी है कंपनी में सब जगह पे कि आप परमिशन लेते हो, तो अचानक से कल जाके बोलोगे कि मैं कल छुट्टी पे हूँ, तो वैसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट जब भी आप नई जगह जाते हो तो पहले से वैसे आदत रखो कि आप वैसे अप्रोच के साथ जाओगे, ताकि फिर सामने वाला आपको ग्रांटेड ना कंसिडर करे, और उसी वजह से आपकी चीज़ें ईजिली वर्कआउट होगी। तो वही है, सिंपल सी बात है कि आप ब्रेक लो, आपका वो राइट है, बट प्री प्लान करना इज रियली बेटर थिंग। ओके, तो ये मत सोचो कि मैं ब्रेक ले रहा हूं तो क्या मैं आलसी हूं, या फिर क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हम ब्रेक लेते भी ना तो भी गिल्ट के साथ लेते हैं। बहुत बहुत सारी एग्जांपल्स में यही देखा है मैंने कि ब्रेक लेते हैं फिर भी गिल्ट के साथ लेते हैं। वो गलत पार्ट है, वो ज़्यादा गलत पार्ट है। ठीक है, तो यस, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक से हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और कितने ईजी तरीके से लाइफ जी सकते हैं। मैं फिर से वही बताऊंगा, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट। बट अगर आप उस वे से देखोगे तो आपके लिए वो एन्जॉयमेंट है। अगर आप स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन इन्हीं एंगल से देखोगे, इन्हीं आंखों की नज़रियों से देखोगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप
खुद में भी बदल चाहते ही नहीं हो और फिर आपको सब सोसाइटी जो है वो खराब ही दिखेगी। तो डोंट ब्लेम कंपनी, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशंस इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आपको भी कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है और आपको भी सब सोसाइटी जो है वो अच्छी लगने लगेगी। सिर्फ आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज करो, थोड़ा नजरिया बदलो, थोड़ा पॉजिटिवनेस रखो और खुद को रिसेट करना सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। जो भी लोग आखिर तक वीडियो देखते हैं उनको खास थैंक यू मेरी तरफ से, क्योंकि आप पूरा पॉइंट समझते हो। जब आप लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको पूरा पॉइंट समझ में आता है कि एग्जैक्टली जो बंदा एक्सप्लेन कर रहा है वो कहना क्या चाहता है। तो आई होप नाउ इन फ्यूचर यू विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।